तुरंत छोटी जो को खींच लिया। गुस्से में बोली, कितनी बार कहा है नागिन से दूर रहो। लेकिन जो पीछे मुड़ी तो देखा छोटी नागिन पहले ही भाग चुकी थी। जो ने माँ से कहा, माँ वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जो की बेवजह की बातों से जो माँ और गुस्से में आ गई, उसने जो को डांटना शुरू कर दिया। जो कुछ कहने ही वाली थी कि जो माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। जो ये देखकर घबरा गई। उसने माँ को कसकर गले लगाया और वादा किया, अब कभी नागिन से नहीं खेलूंगी। लेकिन जो समझ नहीं पा रही थी माँ उसे नागिन से मिलने क्यों नहीं देना चाहती थी। जो माँ ने एक बहाना बनाया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर साफ दिख रहा था, क्योंकि 18 साल पहले एक सुनहरी नागिन ने उसे एक सांप का अंडा दिया था। जो माँ ने उस अंडे को खाने के लिए बना दिया और 10 महीने बाद जो इस दुनिया में आई। एक दिन जो माँ जो को गोद में लिए बैठी थी, तभी वही सुनहरी नागिन फिर से सामने आ गई। इस बार नागिन ने इंसानों की भाषा में बात की। उसने कहा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। जो माँ हैरान रह गई। उसे वो सांप का अंडा और अजीब शक्तियां याद आ गईं। अब उसे यकीन हो गया जो कोई साधारण लड़की नहीं थी। जो माँ को आखिरकार सुनहरी नागिन की बात पर यकीन करना पड़ा। लेकिन अपने गोद में प्यारी सी जो को देख उसने नागिन से वादा किया कि वो उसकी देखभाल करेगी। साथ ही नागिन से प्रार्थना की कि वो दोबारा ना आए। समय बीतता गया। अब 18 साल बाद जो एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, मगर इसी वजह से उसे अक्सर छोटी चाय छोटी टी से ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि छोटी चाय जिस लड़के छोटे बसंत छोटे स्प्रिंग को पसंद करती थी, उसकी नजर में बस जो ही थी। आज फिर छोटी चाय ने छोटे बसंत और जो को एक साथ बातें करते देख लिया। इससे वो गुस्से से तिलमिला उठी। उसके मुट्ठियां खुद ब खुद कसने लगी। छोटी चाय तो छोटी चाय ठहरी। उसके दिमाग में फौरन एक चाल आ गई। जब जो और छोटे बसंत बातें कर रहे थे, तभी छोटी चाय ने अचानक पानी में गिरकर डूबने का नाटक किया और तेज आवाज में चिल्लाने लगी। छोटे बसंत फौरन उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। छोटी चाय बचकर बाहर आई और मासूम बन गई। ये देख जो चुपचाप वहां से चली गई। इसके बाद जो सुनहरी नागिन के पास गई और अपना दुख बताने लगी। तभी छोटे बसंत ने यह सब देख लिया। वो जल्दी से जो के पास आया और पूछा, तुम ठीक तो हो? मगर जो गुस्से में थी उसने छोटे बसंत की तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। जैसे ही वो वहां से जाने लगी, अचानक दो लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया। जो को घसीटकर गांव के मुखिया चाय बाबा के पास ले जाया गया। दरअसल छोटी चाय ने अपनी डूबने की कहानी जो पर थोप दी थी। जो माँ यह खबर सुनते ही दौड़ पड़ी। उसने चाय बाबा से हाथ जोड़कर माफी मांगी, मगर चाय बाबा जो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कल हमने देखा कि बड़ी नागिन छोटे बच्चे की रक्षा करती है। अब आगे चाय बाबा ने बिना कुछ सोचे समझे इशारा किया और अपने आदमियों को जो को पकड़ने का हुक्म दे दिया। लेकिन छोटे बसंत ने तुरंत आगे बढ़कर रोक लिया और कहा, अगर सजा देनी है तो मैं जो की जगह सजा भुगतने को तैयार हूँ। यह सुनकर छोटी चाय का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक चालाक चाल चलने की सोची। अगली रात एक औरत ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और उसमें कोई चीज दबा दी। अचानक वहाँ एक सुनहरी नागिन आ गई। नागिन की बड़ी बड़ी चमकती आंखें देख वो औरत डर के मारे भाग गई। भागते भागते उसकी सोने की चेन भी गिर गई। अगली सुबह वही औरत भागकर मुखिया चाय बाबा के पास पहुंची। उसने कहा, कल रात मैंने देखा कि जो पेड़ के नीचे कुछ गुप्त तरीके से दबा रहा था। चाय बाबा तुरंत गांव वालों को लेकर वहां पहुंचा। जब गड्ढा खोदा तो अंदर से दो पुतले निकले जो आपस में बंधे हुए थे। छोटी चाय के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। उसने बात को और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इसके बाद चाय बाबा गांव वालों के साथ जो के घर पहुंचे। छोटी चाय ने उंगली उठाकर कहा, यही वो है? जो हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चाय बाबा ने आदमियों को जो के घर की तलाशी लेने को कहा। कुछ ही देर में उनके हाथ वहीं वैसा ही पुतला लग गया। अब तो सबूत सामने था। गांव वाले जो को दोषी ठहराने लगे। चाय बाबा ने जो को पकड़ने का आदेश दे दिया। जो की माँ गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़कर बेटे को बचाने की विनती करने लगी, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। जल्द ही जो को पकड़कर मुखिया के दफ्तर में कैद कर दिया।